क्या था होमवर्क? लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखे थे क्या हम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सर होमवर्क स्टेट बोर्ड का 5.1, 5.2 और फिर बाद में हाँ। एनसीईआरटी का 10.2 था। अच्छा, 5.1 और 5.2, हाँ तो उसमें काफी डाउट आ जाएगा। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 5.1 और 5.2 तो कल डिस्कस किया था ना? किया था क्या? हाँ सर। सर और 5.2 कहाँ और किया? सर बस 5.1 हुआ था। जो कहोगे कर देंगे यार, ठीक है। हाँ बोलो। फाइव पॉइंट टू बोलो। लग रहा है डिस्कस हुआ था, मैंने 5.2 का 10th वाला सॉल्व किया था। अच्छा किसी और बैच में किया था, ठीक है। हाँ हाँ बोलो 5.2 बोलो, डाउट है तो। 5.2 एनीबॉडी डाउट? अरे रेहान लाइट जाना, लाइट जाओ लाइट। 5.2 बोलो, डाउट है तो। 1 से क्या हुआ? 5.2 डाउट है किसी को? हेलो। नो सर। 1 2 नो 3 सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 किसी में कोई डाउट ही नहीं है? नहीं सर। ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एग्जैक्ट बताओगे मुझे? सर लास्ट में आपने ये पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे। और नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था? नहीं ना, पढ़ाया था शायद। नहीं सर, नहीं पढ़ाया। नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया है ना मैंने अभी तक, है ना? बेसिक फॉर्म्स यस मतलब सर। हाँ चमक गया, ठीक है। मतलब बेसिक फॉर्म्स और स्लोप में रिलेशनशिप, यही सब किया है ना हमने। यस सर। हाँ तो Yes, अपने sir. को ठीक है, अपने काम करते हैं फिर। ठीक है। तो अपन ने जो लिखा था, तो लाइन का अपना क्या क्या फॉर्म आया था? अपन ने बेसिक एक ही चीज की थी ना, हमारे पास लाइन का एक ही फॉर्म है, क्या है? अभी इसकी फील आती है कि नहीं आती है बताओ? आती है सर। यस सर। है ना? फिर दूसरा क्या था? सर 2 पॉइंट वाला था। हाँ वो है तो सेम ही चीज ना। यस सर। इंटू तीसरा क्या था? y सर वो इक्वल्स टू x mx प्लस बाय a। a और प्लस y y इक्वल्स टू बाय। mx प्लस c, राइट? यस सर। फिर एक और था, क्या था? सर वो x बाय x a by a प्लस y plus बाय y b by b equals इज to इक्वल 1। टू 1। इक्वल्स टू 1। यही चार चीज पढ़ाई थी, राइट? यस सर। फिर मैंने डेफिनेशन लिखा था कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, लिखा था, मुझे याद आता है ना? जहाँ पे लाइन कट करती है अगर 0, a पे, तो a इज दी y इंटरसेप्ट, लिखे थे ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक और जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म्स बस बताने के लिए, कुछ खास काम नहीं होता, ठीक है। एक और जो फॉर्म होता है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो होमवर्क 5.1 5.2 था और एनसीईआरटी से क्या था? 10.2 था, राइट? है ना? 10.2 हाँ। यस सर। तो 5.3 भी था। नो सर आपने बोला था 5.3 नहीं करके सर। आ सकते हैं। 3 बस आपने वो सिद्धांत ने पूछा था तभी बोला। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? कुछ खास नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन रहता है तुमको? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन on the line is given. Length of perpendicular from origin on the line is given. यहां तक क्लियर है? यस सर। ये गिवन रहेगा, is given P and ध्यान देना, and angle made by
this perpendicular with positive direction of x-axis is given। मतलब क्या क्या दिया हुआ है? सर ओरिजिन से और ये मतलब लेंथ अगर ये लाइन, तो मान लो लाइन क्या क्या गिवन है इस लाइन के लिए? ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ। बहुत अच्छा। और क्या दिया हुआ है? ये वाला एंगल अल्फा। ये बात चमकी। तो Yes, अल्फा sir. कहाँ Yes, से sir. कहाँ लाई करेगा? कॉमन सेंस से बताओ तो। अगर अल्फा की, अच्छा एक काम करो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बताओ मुझे, अगर अल्फा की वैल्यू 45 है तो लाइन कैसी होगी? तो ब्लू लाइन, अगर अल्फा की वैल्यू 45 है तो ब्लू वाली लाइन कैसी होगी बताओ तो ब्लू वाली लाइन सर का उसका स्लोप स्लोप भी 45 ही होगा ना? नहीं बेटा, कैसे? सर अगर अल्फा की वैल्यू 45 है और फिर वो अल्फा की 90 वैल्यू डिग्री बना रहा है 45 तो है फिर में बेटा। उसका स्लोप भी 45 भी हो जाएगा ना तो फिर। अरे बेटा स्लोप तो ये होता है ना, ये होता है ना स्लोप तो ये कितना हाँ एंगल आ सॉरी सर, जाएगा? अरे बात 135। चमकती है। अगर अच्छा बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू 135 है तो लाइन कहाँ पे होगी बताओ तो? अगर अल्फा की सेकंड वैल्यू, क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ यहाँ होगी ना, ये बात चमकती हाँ है। सर। यस सर। अरे फील आ रही है क्या इस चीज की? यस सर। अगर, और मान लो अल्फा की वैल्यू 3π/2 है, अब बताओ लाइन कहाँ होगी? अरे सर थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ कहाँ थर्ड पे? क्वाड्रेंट। अल्फा की वैल्यू 3π/2 फील नहीं आई? अल्फा की वैल्यू 3π/2 मतलब ये एंगल कितना हुआ? π/2। ये एंगल कितना हुआ? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। नहीं सब कंफ्यूज हो रहा है ना, यहाँ पे आएगा ना, ये है ना, यस सर। ये है ना 3π/2, नहीं चमका? सर 270 डिग्री ना? यस सर। अच्छा अल्फा इक्वल टू 90 बताओ तो क्या होगा? सर वर्टिकल मतलब पॉजिटिव वाई Positive y axis. को पैरेलल आएगा लाइन। तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना, अल्फा इज 90 ना, तो मतलब जो तो सर जो, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होएगा ऐसा। हाँ इसकी फील लो ना, जैसे जैसे ये वाला एंगल घूमते जाएगा, कौन सा एंगल घूमते जाएगा तुम्हारा? ये वाला जो एंगल है जैसे जैसे घूमते जाएगा वैसे वैसे ब्लू लाइन क्या होगी? चेंज होती जाएगी ना हर बार पोजीशन, बताओ। हाँ सर। अरे फील आई क्या? फिजिकल फील। यस सर। यस सर। तो अगर ये लेंथ p है और ये अल्फा है और ये o है और ये a है और ये b है और ये a,0 है और ये 0,b है, ठीक है? आप मुझे बताओ ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होगा ना? यस सर। तो अब a का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? a cos अल्फा क्या है? p है। अरे हाँ, a yes, sir. cos अल्फा p है और यस सर। यस सर। b sin अल्फा क्या है? p है। चमका गया? तुम्हारे पास Yes, a का sir. वैल्यू Yes, sir. कितना आ गया? p बाई cos अल्फा और b का वैल्यू p बाई, साइन अल्फा। साइन अल्फा। तो अगर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ रहा है आंसर बताओ? सर x cos अल्फा अपॉन p प्लस नहीं इज इक्वल टू p ऑपोजिट साइड पे जाएगा x ना, cos अल्फा प्लस plus y sin plus y y अल्फा sin अल्फा sin is alpha equal equals to to p। इक्वल टू पी। अरे ये बात चमकती है क्या? यस ध्यान Yes, देने sir. की बात क्या है कि p इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज p ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि p क्या है? p इज अ डिस्टेंस, p इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों p पॉजिटिव है? बिकॉज p इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है। बोलो। सर अगर अल्फा 45 डिग्री होगा तो हाँ। सर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम आएगा ना? हाँ तो सर फिर उसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब वो
तुम पागल हो क्या? अल्फा 45 की बात कहाँ से आ गई? क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? हम तो आपको कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो ऐसे लाइन का फॉर्म निकाल के दिखा रहे हैं। इससे अल्फा उसको 40 x प्लस वाई इक्वल्स टू a ले सकते हैं ना डायरेक्टली। तो अल्फा 45 है क्या हर बार? नहीं सर। अजीब बात कर रहे हो यार। अल्फा अल्फा 10 डिग्री हुआ फिर क्या करोगे? अरे निकाल के दे रहा हूँ, खत्म बात, फालतू में कंफ्यूजन। चलिए कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? No, sir. नहीं सर। डन सर। कौन ले गया? ओके करंट भेजे थे पार्कर सर में, विक्की सर को भेज दो ना। भेजना है सर। पार्कर से पार्टी नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि पर अंडे में वापस ले लेना वो अंडर 16 का। देखते हैं क्या तो ले शायद से इसमें विक्की सर ले लेंगे भेज दो मटर में से। या तो नफीस सर। चलो नफीस सर को भेजो। भेज नहीं, कुछ मत करो।
नहीं भेजो नफीस सर को, विक्की सर को। कॉपी हो गया? yes sir. तो जैसे अभी अपन ने इतने दूर तक पढ़ा, ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी से क्या होमवर्क दिया था? 10.2 कि 10.3? 10.2 दिया था, राइट? 10.2. 10.2 पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे टाइम पास हो जाएगा। 10.2 बोलो। आपने Sir, अगर 11. होमवर्क किए हैं तो पूछिए। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सर 4, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। सर जो पास 8th वाला है वो भी ये जो आपने नॉर्मल मेथड बताया उससे हो जाएगा ना? बिना नॉर्मल के भी कुछ भी, नॉर्मल ऐसे ही बता दिया मैंने बोर्ड पर्पस से, सर मतलब बिना उसके इजीली हो जाएगा ना वो? वैसा वो मुझे थोड़ा ऐसे लेंदी भी लग रहा easy था है। जब मैं खुद लेंदी कर नहीं रहा रहे था। अपना। वैसे देखो कैसा है, पॉइंट लिखना पहले सीखो। पासिंग थ्रू एक लाइन चाहिए जो कि 2,2√3 से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस से क्या इंक्लाइंड है? 75 डिग्री। तो क्या दिक्कत है बताओ इसमें तुमको? एक्स एक्सिस से tan 75 45 + डिग्री 30 हो इंक्लाइंड है, जाएगा ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1. tan 75 इंटू x माइनस 2। क्लियर है क्या? हाँ सर, फिर tan 75 का वैल्यू डाल के आ गया। tan 75 डालना है। क्वेश्चन नंबर 5, नो सर। क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ वाला हाँ, कैसे करना है? कौन सा फोर्थ वाला सर। फोर्थ वाला? कर तो दिया फोर्थ वाला, ये तो था फोर्थ वाला। नहीं सर, ये नहीं है। सर यही है। तुम एनसीईआरटी बोल रही हो ना? हाँ सर, एनसीईआरटी का फोर्थ सर वाला। तो यही है वो। 10.2 में ये फोर्थ तो फिजिक्स यही है वाला बेटा। यही है सर। हाँ, यही है सर। तुम्हारे पास क्या है? सर मेरे इसमें थीटा का वैल्यू 75 डिग्री दिया है। हाँ, तो मैं भी थीटा 75 ही यूज किया। अच्छा ओके सर। थोड़ा सा क्या? बोलो 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 बोलो, क्या लगता है आपने क्लियर शॉर्ट है? में कर दिया इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। क्या शॉर्ट नहीं में सर, किया मैंने यार? समझ गया। tan a + b का फॉर्मूला यूज करना है हाँ क्या? सर वही है। किसके लिए? tan 75 निकालने में? सर हाँ, हाँ। tan a + b का फॉर्मूला यूज tan करके आ गया। 75 ना, तो tan 15 मैंने लिखवाया तो था। tan 15 प्रूव किया था हमने, तो कितना आया था? 2 माइनस √3 आया था। तो tan 75 कितना आएगा? 2 प्लस 2 √3, + तो मैंने √3. लिखवाया था। आगे बोलो। 5, 6, 7, 6 सर 11th वाला. 6th वाला। intersecting the y-axis 2 units above the origin। तो ओके, 0,2 पे कट कर रहा है और 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? tan 30 होगा। 30 डिग्री। इस लाइन का स्लोप कितना दे दिया आपको? tan tan 30, 31/√3 जो क्या होता है 1/√3। √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x माइनस 0। क्लियर है? Yes sir. सर अरे y = mx + c से भी आ जाएगा। अरे भाई, तुम लोग अजीब कह रहे हो, हमको वो सब कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है वो सब। मैं हर बार लाइन का स्लोप निकालूंगा, हर बार लाइन का पॉइंट निकालूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो। स्ट्रेट लाइन सीखना है कि फॉर्मूला रटना है? अगर सीखना है, जो कह रहा हूं वो करो, ठीक है? यस सर। अरे रेहान, वो नफीस सर को भेज के पूछ लो ना, सर हम पार्टिसिपेट लेकर कर रहे हैं क्या?
हाँ 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 डन कॉपी सर। कर लिए? आगे बोलो। 8th सर 9th। 9th वाला, ठीक है। मीडियन क्या होता है? सर मिड पॉइंट कनेक्ट करता है और वर्टेक्स को। पी क्यू 2 1, क्यू क्या है -2 3, और आर क्या है 4 5। तो मीडियन का इक्वेशन निकालना है थ्रू वर्टेक्स आर। तो वर्टेक्स आर से क्या होगा मिड पॉइंट से? सर पी क्यू का मिड पॉइंट आता है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट चाहिए, तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा? 0,2 होगा, 0,2। ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन? y माइनस, हमको तो ये इस लाल वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो स्लोप क्या होगा बताओ? 5 - 2/4 - 0 क्या होगा बताओ? 3/4। स्लोप इज 3/4। अब लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलिए? y - 5 = 3/4 इंटू, अरे भाई x - 4। हाँ, क्लियर है? 20। 3x - 12। क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। सर कॉपी करना। कॉपी करो, सर कॉपी करो। 11th वाला। हाँ बेटा कर यस लें। सर 11th वाला। सर ये जो 11th वाला है वो जो mn रेशियो वाला जो है ना, वैसा वाला थियरम रहता है वो यूज करके आ जाएगा ना आंसर? कौन सा थ्योरम? थियरम नहीं सर, वो जो रहता है ना mn वाला रेशियो y = my1 ऐसा वाला रहता है ना। एक सेगमेंट को अगर हम लोग अगर रेशियो में डिवाइड करते हैं तो टाइम में उसका ये रहता है ना, कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला टाइप से रहता है। क्या नाम होता है फॉर्मूले का? सेक्शन फॉर्मूला। यस सर, हाँ वही तो section इतना formula। लंबा घूम रहे हो, सीधा सेक्शन फॉर्मूला बोलो। याद नहीं था ना नाम सर उसका। 10th नो सर। 11th यस करना सर। है। A line is perpendicular to the segment, ठीक है। देखो एक लाइन है जो कि 1,0, तुम बस ध्यान रखो लाइन के लिए क्या चाहिए, लाइन पे पॉइंट और लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप। लाइन पे पॉइंट और लाइन पे लाइन का स्लोप, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसके क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो नीचे वाले लाइन का स्लोप कितना है बताओ? 0 डिग्रीज होगा तो tan 0। 0 है स्लोप। नीचे वाली लाइन का स्लोप कितना है? 0 है ना? यस सर। अरे यार पता ही नहीं चला क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। यस जीरो यस है ना स्लोप सर। तो यार। जीरो। अगर ये 0 है इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? tan 90 नॉट इसका, डिफाइंड। हाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ सर। इसका मतलब लाइन इज वर्टिकल।
लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होगा ना, लाइन वर्टिकल तो क्या हो, लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होगा, तो हाँ, ये सर। पॉइंट कैसे, ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ना, क्या रेशियो दिया हुआ है, 1:n 1:n का 1:n रेशियो दिया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा बताओ? सर वो जो सेक्शन फॉर्मूला का जो है ना वो डाल के आ जाएगा ना। तो क्या आएगा बताओ, 1 × 2 प्लस n × 1 बाई 1 प्लस n प्लस और कॉमा 0, ठीक है। 0 तो ये पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 2 प्लस n बाई n प्लस 1 कॉमा 0। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो अब ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ? अरे अगर ये लाइन अगर y एक्सिस से पैरेलल है ना मेरे भाई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x सर इक्वल टू m into 1। x इक्वल टू 2 प्लस n बाई n प्लस 1 ना। यस सर। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर x is equals to 3। एक बच्चे को आ रहा है बस, बाकी लोग को नहीं आ रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या होमवर्क करते नहीं हो, फिर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ाया नहीं आता है, तो कैसे पढ़ा सकता है? इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y is equals to 1। y = 1। समस्या क्या है तुम लोग को यार, गधे हो गए हो क्या, क्या दिक्कत आ रही है? रिस्पॉन्ड ही नहीं है, ठीक है कॉपी कर लो यार, क्या कॉपी कर, आई ना तुम लोग क्या सोच रहे हो कब पढ़ाई करोगे, मैं पता सर नहीं रॉन्ग लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। सर, 2,3 पॉइंट है, आपने 2,0 लिखा है। हाँ वो अच्छा वो को, अरे ठीक है, तुमको सर फिलॉसफी समझ, तुमको क्वेश्चन की फिलॉसफी समझ में आ गई? हाँ सर, समझ गया। हाँ तब सॉल्व कर लो ना, उस सेम वैल्यू पे सॉल्व नहीं किया मैंने। अरे यहाँ तक सर क्लियर है वो क्या? सेक्शन फॉर्मूला में शायद गड़बड़ हुआ है क्या गड़बड़ हो गया? सर, कॉमा 3/n+1 आएगा। अबे यार तो बच्ची भाई तो बोल रही है मैंने 0.2, लिखा है ना। हाँ सर। भाई अजीब ही लोग हो यार, मतलब एक तो यार लगता है तुम लोग का ट्यूबलाइट बहुत ही स्लो रिचार्ज होता है, ऐसी फील आ रही है धीरे धीरे मुझे अब। सर समझ गया। हाँ सर, समझ हो गया। पता नहीं क्या समझा, हम क्या बोले तुम लोग को। फिर स्लोप निकाल के आएगी। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना है, हमें लगा कि स्मार्ट लोग हो यार, स्लोप कितना है 3/1। 3 आएगा। 3। स्लोप कितना आएगा 3, तो हाँ सर। इसका स्लोप कितना होगा, -1/3 क्यों? सर। क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है। दोनों का स्लोप आपस में, दोनों के स्लोप का आपस में, शिट यार, प्रोडक्ट मतलब -1 प्रोडक्ट इज -1। -1। और आप इस लाइन पे एक पॉइंट निकाल लीजिए, क्लियर है अभी? यस सर। चलो आगे बोलो। सर 13th one। सर 12th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट, तो हम लाइन ये मान लेते हैं इक्वल इंटरसेप्ट है ना, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, a, 0 और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 0 0, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x/a प्लस, बोलो भाई शिवान, x/a प्लस, = 1। यस सर। और ये भी a हो जाएगा क्योंकि दोनों है ना, तो हाँ क्या आ गया सर। लाइन का Yes, इक्वेशन, sir. x + y = ए। A। कहाँ से पास कर रहा है ये, 2,3 से। दिया हुआ है ना 2, 3 से पास कर हाँ रहा सर। है,
तो 2 + 3 = a हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? a का वैल्यू कितना आ गया 5, क्या आ गया आंसर बताओ? x + y = 5. अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। Sir, इसका है 13th. 13 सेम क्वेश्चन है, देखो एक लाइन है जो कि कहां से पास कर रही है इस बार? 2, 2 से। 2, 2. तो ये इंटरसेप्ट को 0, b मान लिए, इस इंटरसेप्ट को a, 0 मान लिए। कुछ दिया हुआ है क्या? सम ऑफ, Axis is sum is 9. अरे पूरी अंग्रेजी तो पढ़ ले, सम ऑफ इंटरसेप्ट ना। Yes, sir. तो a + 9 b है. इज 9. 9, a + b इज 9. 9 अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x by a plus X by y by plus b y by is b equals to 1. equal to कोई 1. पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 by 2 2. 2/a + 2/b = 1. तो क्या होगा बताओ? ट्वाइस a + ट्वाइस A b plus 2b = equal to 1. क्या हुआ? AB होगा. हाँ, अब दो इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं? अरे यार आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मेरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हो। दो इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं? बात सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। अबे जिसने भी डाउट पूछा वो कहाँ गायब हो जाता है भाई? दो इक्वेशन है ना बेटा, दो वेरिएबल है ना यार, ए और बी। हाँ सर, 2 है. तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 18 18. 18. 18। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी बताओ? अरे ये मालूम है बेवकूफ इंसानों कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूरा सिस्टम एक वेरिएबल में लाना होता है। हाँ सर. यस सर ये भी नहीं मालूम है क्या? पता है सर। ये आ गया ना, तो a² में क्या आ गया? a² - 9a + 18 Plus = 18 0। equal to 0. अब बोल दो फैक्टराइज करने में नहीं आता होगा क्वाड्रेटिक। a - 6 a - 3 = A 0। minus 3. क्या वैल्यू आ गया? a का वैल्यू A 3, equal to 6, A equal to 3. a = 6 a = 3। ओके, तो a हाँ = सर. 6 है और a = 3, इसका मतलब b = यहाँ पे 3. 6 और यहाँ पे b = 3 3। होगा. चमका, लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? या तो x/3 + y/6 Y by 1, 6 equal to 1. या या फिर X. देखो स्ट्रेट लाइन तुमको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे कि स्ट्रेट लाइन को तुम 11th में एल्जेब्रिकली समझो। 11th में स्ट्रेट लाइन इज जस्ट इक्वेशन, इट इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन, नथिंग एल्स। इट इज जस्ट अ डैम्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और कुछ नहीं है। यू नीड टू कंडीशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर। Yes, sir.
Done, sir. दो मिनट सारे क्यों खत्म हो? चलो ठीक है, हम बाद में खोल लेंगे। हाँ, कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. आगे बोलो। हाँ 13 तक कर लिया, आगे बोलिए। 14th हाँ सर। 14th क्या करना है? हाँ हाँ। बताओ, चलो क्वेश्चन समझाओ, बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 0,2 से पास कर रही है। लाइन कहाँ से पास कर रही है? 0,2 0,2 से 0,2 से। और कितना एंगल बना रही है एक्स 2 एक्सिस pi से? by 3. 2/3। ओके भाई साहब, तो इसमें आपको क्या समस्या है बताइए। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? -√3. tan 2π/3 आता है कि नहीं आता है? शायद नहीं आता होगा। -√3 होगा. ठीक है, स्लोप आ गया। लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलो? y - 2 इज इक्वल टू -√3 x - 0. क्लियर है? इसने और पूछा था। सर उसके आगे वाले पार्ट में डाउट है। अच्छा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस। तो ठीक है ना, एक लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, और कहाँ Below the कट कर रही है origin. y एक्सिस को? Below the origin. कितना यूनिट? 2 units. तो 0,2. कहाँ से पास करेगी? तो पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा? हाँ सर, इक्वल होगा। हाँ, समझ गए। क्लियर है? यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। चल ठीक है, आगे बोलो। 14th का 15th। ये सर 15 के सेकंड पार्ट में डाउट. 15th का सेकंड पार्ट क्या है? सर मतलब पहले माइनस मतलब पॉइंट्स दिए -2,9, तो उसका स्लोप निकालने के बाद नहीं, क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन समझाओ क्या मुझे। सर क्वेश्चन ये है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन मतलब मिड साइड पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन तुम ऑफ लोग यार, लाइन. प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग के स्कूलों में ना पढ़ाई नहीं होती है। मैंने तुमसे ये पूछा क्वेश्चन क्या है, तुम मुझे क्वेश्चन रीड करके बता रहे हो।
तो मेरे पास भी बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू मेक, सर एक सी इफ लाइन यू, हाँ, परपेंडिकुलर ओरिजिन के नीचे से नीचे मीट कर रही है नीचे -2,9। नीचे पीछे क्या होता है? नीचे पीछे क्या होता है? नीचे ऊपर क्या होता है? सर फ्रॉम द ओरिजिन मतलब, हाँ, और -2,9 दिया है तो ऑफ कोर्स नीचे ही होगा ना। फ्रॉम दी ओरिजिन क्या हो रहा है बताओ? लाइन मीट्स एट पॉइंट -2,9। तुमको क्वेश्चन क्लियर? मेरे क्वेश्चन समझाओ क्या करना है, बोलो। मैं 0,0 बनाया, लाइन बनाया, क्या करूं मैं इस बोल? सर द मतलब परपेंडिकुलर से ओरिजिन का लाइन है वो नीचे पॉइंट -2,9 पे मीट कर रहा है। कौन से स्कूल में पढ़े थे? हिंदी स्कूल में पढ़े थे? इस स्कूल में, हिंदी स्कूल में नहीं पढ़े लग रहा है। ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तुम जब तक तुम्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक तुम सॉल्व थोड़ा ना कर सकते हो। रीड करो क्वेश्चन में, अच्छा रीड करो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है ये बताओ। सर एक्सप्लेन करो। रुक जाओ तुम, बोलो बेटा, बोलो। जो डाउट पूछ रहे हैं आप डिस्कस तो करो। अरे घबराओ मत यार, सर बोलो तो इक्वेशन यार। ऑफ लाइन फाइंड करना है। लाल लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? सर लाइन -2,9 से पास कर रहा है, मीट मीट हो ठीक रहा है, है। -2,9 से पास कर रहा है। और क्या दिया हुआ है? तो फ्रॉम द ओरिजिन है तो नीचे होगा ना। अब पता है नीचे ऊपर, मुझे समझ, नीचे ऊपर क्या होता है यार? मतलब नीचे ऊपर क्या होता है? ओरिजिन ऊपर है, नीचे है, क्या नीचे ऊपर है? इसके बाद तो बताओ, मैं तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो 10th में? सर रायन। पनवेल? यस सर। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इधर के स्कूल की, पनवेल साइड की डीएवी और रायन की। तो मतलब पढ़ाती नहीं है बच्चों को। तुमसे मैं 4 मिनट से क्वेश्चन कह रहा हूँ एक्सप्लेन करो, तुम पता नहीं क्या नीचे है ऊपर है। सिंपल सी चीज अगर तुम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, वापस समझाओ। क्वेश्चन पढ़ो, वापस समझाओ। हाँ सर। बोलो। सर ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन मीट हो रहा है, लाइन पे मीट हो रहा है पॉइंट्स -2,9। मतलब वापस बोलो कि तो क्या करूं मैं? ओरिजिन से क्या करना है? ओरिजिन से सर ओरिजिन से परपेंडिकुलर एक लाइन पे मीट हो रहा है पॉइंट्स पे -2,9 पे। पॉइंट्स पे मीट हो रहा है कि पॉइंट पे मीट हो रहा है? सर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट हाँ, है तो -2,9। पॉइंट्स तुम बोल रहे हो, मैं थोड़ा, तुम पॉइंट्स बोल रहे हो। हाँ कैसा हो सर गया है ना इतना ही तुम? दिया है। हाँ, इतना ही दिया है, बस काफी है ना। क्या निकालना है आप बताओ? सर इक्वेशन फाइंड, किसका? लाइन का। कौन सी लाइन का? इस फिगर में कौन सी लाइन का इक्वेशन निकालना है बताओ? सर सर पॉइंट्स जिस लाइन पे है वो लाइन। अरे दो लाइन है बेटा, एक लाल लाइन है, एक पीली लाइन है। किस लाइन का सर इक्वेशन निकालना है? येलो। येलो का निकालना है। पढ़ो, वापस क्वेश्चन पढ़ो। इतना घबरा क्यों रहा है? क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं पढ़ाया गया 10th में। मानना तेरा स्कूल घटिया था, मैं तो बोलता हूँ घटिया है स्कूल। नवी मुंबई में सारे स्कूल घटिया है, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं जितना पढ़ाता तुम लोग के साइड हो ना, उतना अगर मैं वेस्टर्न में पढ़ाऊँ ना, मचा दूंगा मैं वहां पे। क्योंकि उधर फिर भी ना स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। बुरा मानने की बात, यहाँ सिर्फ ना काम चोरी है इधर के स्कूल में। पढ़ो क्वेश्चन, बताओ मुझे। समझाओ भाई, क्वेश्चन समझाओ। हाँ दोनों सर, रट के हाँ बोलो। रेड वाले लाइन। रेड वाले लाइन का क्वेश्चन निकालना है, ठीक है? तो रेड वाले लाइन का क्वेश्चन क्या होता है बताओ? क्वेश्चन लाइन कैसे निकलता है? y-9। लाइन का क्वेश्चन क्या होता है? हाँ लाइन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और यस सर, y-9 इक्वल टू x+2 स्लोप। और स्लोप चाहिए। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब रेड वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे कैसे? y2 माइनस y। रेड वाली लाइन का स्लोप निकालोगे कैसे? तुम तो येलो वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो।
हाँ सर। क्या होगा बताओ? सर 9 माइनस 0 -2 माइनस 0 तो -9/2 गलत, तुम होगा। गलत कैसे बोल रहे हो? कॉमा माइनस की जगह ये सब घबरा तो गए हो 9 क्या? बाय -2 होगा तो -9/2 -9 हो गया। -9। अरे बाप रे बाप। MM1 क्या होगा बताओ? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो ऊपर लाइन का स्लोप हाँ M1 सर। है और नीचे लाइन का स्लोप M है। MM1 क्या होगा? सर -1/m1 होगा। -1 MM1 क्या होगा? -1 होगा ना। हाँ सर, तो 1 बाय -9/2 होगा रुको तो रुको 2 बाय। रुको, फिर वही यही चीज 10 तक करते हो, 11th में हड़बड़ी किस चीज की है? कोई रेस तो है नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? M का वैल्यू कितना आ गया बालक? 2/9 है। 2/9। अभी क्या करेंगे अपन? सर फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड क्यों करें, उसमें सर डालेंगे मतलब ना। हाँ मतलब इक्वेशन में पुट करके वही वैल्यूज नहीं, आ जाए। कम ऑन गाइस, एक मिनट बेटा। वही नहीं, यही गलती 10 तक है तुम लोगों की। ये वही के चक्कर में ही ना पढ़ाई खराब होती है। वही वही सबसे घटिया वर्ड होता है, याद रखना पढ़ाई में। या तो है या तो नहीं है, वही बोलना ना मतलब गड़बड़ लगता है मुझे एज ए स्टूडेंट। 9y - 2x इज इक्वल टू 85। क्लियर है क्या अब अच्छे 85। से क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, यस सर। दूसरी बार और पूछेगा नहीं पूछेगा? अब अगली बार पूछेगा कौन पूछे भाई, ये तो मतलब पीछे ही पड़ गया मतलब। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16 17 तो मैं बोलो, मैं तुम लोग सॉल्व कराओगे मुझे मालूम है। कॉपी कर लो 15। डन सर। डन हो गया सबका? कॉपी हो गया? यस सर। चलो भाई आगे बोलो। 16th वन। 16। ओहो, क्या है 16 बताओ? बोलो भाई, बोलो क्या है 16? सर लेंथ ऑफ कॉपर और दिया है। डाउट किसका है वो बोले, डाउट किसका है? सर मेरा ही है। बोलो चलो। हाँ, सर लेंथ सेंटीमीटर में दिया कॉपर रॉड का। सर मतलब क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं, लीनियर फंक्शन ये सब। तो लीनियर फंक्शन वो सब तो मारो, खुद को थप्पड़ मारो एक, और क्या। अगर x का लीनियर फंक्शन है y, तो इसका मतलब y क्या होगा? तो x प्लस बी होगा ना। ये नहीं पढ़ाया हाँ था? सर। हैं? तो लेंथ जो है किसका लीनियर फंक्शन है? टेम्परेचर का ना। यस सर, तो लेंथ सेल्सियस। इज इक्वल टू AT प्लस बी। कितने वेरिएबल हैं?
शिट यार, 2 कौन है वेरिएबल? A और B। सर बहुत अच्छा, क्वेश्चन में टी नहीं लिया, सी लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्या नाम मैं, वो चलेगा चलेगा, चल सही कह रहा है तू, ठीक है। ए सी प्लस बी, हाँ बोलो बेटा, कितने सर, वेरिएबल फिर हैं? दो है इसमें ना, ए और बी। हाँ सर। कितना इक्वेशन दिए, कितना इक्वेशन चाहिए? सर इसमें वैल्यूज दिए L के, C के और L। हो जाएगा? हाँ सर। कैसे? सर ए, L और C के दो वैल्यूज दिए हैं। अभी तो दो इक्वेशन चाहिए ना मेरे भाई। हाँ सर। अरे यार, अरे क्या है भाई, क्लास 10th में मतलब, ओफो, ये मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, तुम डरा दे रहे हो, तुम क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या किस पे दिया है? ए और 110 पे प्लस बी, राइट, यही है ना? हाँ सर। हो गया। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, ये करके दिखाएं, इसको भी बताओ। हो जाएगा सर। कैसे होगा सर, बताओ। सर डरा दिया आपने उसको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस, भाई तुम 10th पास करके आए हो ना? अबे किसी और कोचिंग से नहीं आ गए मेरा पेशेंस चेक करने के लिए? अरे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करने नहीं आता क्या दोस्त? हेलो, हाँ सर, माइनस माइनस करके आ गया। तो माइनस करना बेटा, कितना आएगा? 90a इज 90 इक्वल के टू, इक्वल टू 1 माइनस करी, पॉइंट माइनस करो, 1 कर पॉइंट। लोगे? हाँ सर। चलो आगे बोलो। 17th, नो सर। 18th, नो सर। किसी भाई बहन को 18 चाहिए, बताओ। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, 19th, 19th, नो सर। नहीं सर। 19th हो गया है? यस सर। कैसे करेंगे 19th? अच्छा क्वेश्चन है यार, कैसे किया जाएगा बताओ। इस तो लाइन का मिड इक्वेशन पॉइंट चाहिए। लेंगे और फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत अच्छा। आप स्ट्रेट लाइन को क्या समझो हमेशा, इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल। बोल ही नहीं पा रहे तुम लोग तो यार। यस सर, अभी आप प्लीज। h कॉमा के क्या रेशियो दिया है? 1:2 का। तो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0/3 क्या होगा? h होगा। तो a का वैल्यू की, तो h का वैल्यू कितना आ गया? सर ए का वैल्यू आएगा ना? हाँ, a का वैल्यू 3h, और 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b/3 क्या आ गया? k। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 3k/2। 3k/2। 3k/2, और a का वैल्यू, b का वैल्यू, दोनों को डाल देंगे इसमें। यस सर। तो x/3h प्लस y, ये 3 कहाँ से आ गया? 2y/3k होगा ना? हाँ, कुछ तो गलती कर दी मैंने। सही तो है, 3k/2 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, किसी डाउट नहीं पूछ रहा कोई, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। दो लोग पढ़ रहे हैं, क्या बात है। लो आगे बोलो, कॉपी करो नेक्स्ट। हाँ, 20th करना है क्या? हो गया? ट्वेंटियथ करना है कि हो गया? हो गया हो सर। सर गया। हो गया। सर मैंने जो मेथड किया उससे मतलब कि एक का मैंने इक्वेशन निकाला, फिर मैंने दूसरे के वैल्यूज उस पर सब्स्टिट्यूट किया और फिर मुझको मतलब ऐसा ये इक्वेट हो गया। तो फिर मैंने उसको ऐसा ही पकड़ लिया। उसके अलावा कोई मेथड है?
क्या 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 किस क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में? यस सर, 20th में इसमें स्लोप इक्वल क्या कोलिनियर होगा? प्रूव करने का ना सर। तो स्लोप वैसे कर सर देंगे कुछ ज्यादा इक्वल। प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस अलग मेथड पूछ रहा हूँ, कुछ हो सकता है क्या हाँ तो इजियर स्लोप से, मेथड। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। स्लोप से कर सकते हैं ना, सीधा स्लोप से। वही किया सर मैंने, उसके अलावा कुछ है क्या फास्टर मेथड ऐसा कुछ? नहीं, स्लोप वाला बेस्ट मेथड है। इसका स्लोप ठीक है निकालो, सर। इसका स्लोप निकालो, और या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। 3 इंटू -2 -2 -2 इंटू 2 -0 प्लस 8 इंटू 0 + 2। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -12 -4 + 16, 0 हो गया ना। मतलब यस सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, इसका मतलब कोलिनियर रहेगा। कोलिनियर है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। और आप ध्यान से देखो, 2-3 चीजें। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई फिर? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रही है बताओ? आप देखो ध्यान से। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है बताओ? जितना भी आपको 3-4 लाइन लिखा है, सारे के सारे तो लीनियर थे ना, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स और वाई। यस सर। जितने भी मैंने इक्वेशन लिखे हैं, सारे के सारे क्या थे? लीनियर थे कि नहीं थे? यस सर। है सर। सारे के सारे लीनियर इक्वेशन थे ना? यस सर। यस सर। ठीक है, और खेल लेते हैं ना। चलो, इसको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हो, कैसे करोगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बताओ? y इज इक्वल टू -a/bx -c/b। चमका क्या किया मैंने? यस सर। Yes, sir. गाइस, अगर इसी को मैं अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूं, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे होगा बताओ? x + y इज इक्वल्स x x b होएगा ना सर? ax + by इक्वल टू -c। अभी बताइए बताइए। x x b by -c/a y प्लस y by -c/b इक्वल टू 1। चमक रहा है कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर आपने स्ट्रेट अप ऐसे डिवाइड नहीं किया? किसे? मतलब मैं सोच रहा था कि a से आप डिवाइड करोगे, फिर हम b से डिवाइड करोगे, फिर बाद में वैसा। तो वही तो हुआ ना, मैंने c से, मेरे को यहाँ पे 1 बनाना था ना। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या यस होता सर, है? यस सर। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू mx + c। mx + c। कैसा है कि लोगों को फील नहीं आ रही ना, फिलहाल के लिए दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे? अगर दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? सर उन दोनों का इक्वेशन फाइंड करेंगे और जो नहीं वैल्यू एक्स एंड इक्वेशन वाई की। नहीं रे, इक्वेशन दिया हुआ है, अभी बता। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सर जो एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं? सर उसको ये कर देंगे, इक्वेट करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? आता आता है है सर। सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करो आप ये 2 चीज पहले।
कॉपी कर लिया? डन सर। सॉल्व करिए। आप तो बस स्ट्रेट लाइन को दो इक्वेशन दो वेरिएबल समझो फिलहाल। कितना है पहले वाले का स्लोप? -3/4 3/4 कैसे निकाले? सर y को हाँ, उसमें चेंज कर देना चाहिए, सही है ना? तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3x/4 प्लस बेटा 5/4। तो स्लोप कितना आ गया? -3/4। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आया स्लोप? -1 पक्का समस्या है? नो सर। स्लोप यहाँ पे कितना आया? -1। यहाँ तो सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक यस है, सर। थर्ड वाला बताओ, थर्ड 4 5 सॉल्व करो। सर थर्ड वाला 3x - 4y + 1 = 0। सही कह रहे हो। और सर फोर्थ वाला
बोल दूं सर या बाद में लास्ट में सारा साथ में बोले? फोर्थ वाला आएगा x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 तो के 12 माइनस 10 x माइनस 4y प्लस 10 0। हेलो, यस Yes. सर। कितना है आंसर फोर्थ वाले का? So 4y सर minus इक्वेशन 6 फाइंड equals to करने का 10. है ना, हाँ, तो फिर y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 होगा ना। Sir, सबको एक 4y साइड लेके बोलो। minus x equals to 10 आया आंसर फोर्थ का। हाँ 10 तो आएगा, 10 तो लग रहा है मुझे भी। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। 4y minus x is equal to 10. सर परपेंडिकुलर तो फिर हमें उसका स्लोप उसका नेगेटिव वैल्यू रहेगा ना इसका और फिर 1 बाई हमें टाइम्स, वो फिर 1 बाई उसको टाइम्स, 1 बाई टाइम्स m1 m2 माइनस 1 होता है ना। यस सर उसका वो नेगेटिव ऐसा ये उल्टा उल्टा ही रहेगा ना, हम्म, और फिर हमें उसको जनरल इक्वेशन में डालने का फिर अपना आंसर आ जाएगा वही रहेगा ना। जनरल इक्वेशन में डालने का y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू m और m का वही वैल्यू बोल नीचे रहा हूँ निकालो। सर, हाँ वही y माइनस। हाँ 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 हाँ, वैसे। थोड़ा सा पेशेंस रखो सब लोग, हो जाएगा, सीख जाओगे। थोड़ा सा टाइम दो बस, साथ में हो जाएगा। निकालो आंसर निकालो। कॉपी कर लिए? सॉरी, हाँ भाई, थर्ड वाला करके दिखाना पड़ेगा जरा ना। थर्ड वाला करके दिखाए ना। चलो, तो क्या चाहिए? लाइन का इक्वेशन चाहिए ना यार, प्लीज बात तो Yes, करो sir. यार। सर थर्ड वाला रिक्वायर्ड नहीं है मुझे लगता। Yes. m सर इंटू वो एक्स क्या है माइनस third वाला? m इंटू एक्स माइनस 1, ये वाला लाइन का इक्वेशन मैं करके दिखा रहा हूँ ना। मैं बहुत बेसिक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका बेसिक है स्ट्रेट लाइन का। तो नीचे वाली लाइन के पैरेलल चाहिए ना, नीचे वाली लाइन के पैरेलल। तो जो नीचे वाली लाइन है, इस वाली लाइन का स्लोप कितना पाया है आप बताइए? इसका स्लोप कितना आ रहा है बताइए? इसका स्लोप स्लोप निकालना आ रहा है ना?
y उधर भेज के डिवाइड, स्लोप कितना है बताओ? 3/4. 3/4. पैरेलल है ना? Yes, sir. Since parallel, that implies m is equals to 3/4. 3/4. तो क्या हो जाएगा आंसर? भाई देखो ईमानदारी से करेंगे, ठीक है, तो फायदा होगा, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा पूरा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। 3x - 4y + 1 = 0। आप हर स्टेप का रीजन लिखो ना, कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो बैठ के। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ वाला करता हूं मैं एक बार आपको दिखाने। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? इस पे तो ऑलरेडी बहुत बात हो गई थी उस बच्चे से। 4x है ना, तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि कहां से पास कर रही है? 2,3. 2,3 से। 2,3 बोला करो यार, चाहते हो ना मैथ सीखना मेरे से, बोलो ना, बात करो। और ये क्या नीचे वाले से Perpendicular. परपेंडिकुलर है। तो हमको लाइन का, लाल लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए बताओ? लाइन पे एक पॉइंट, व्हाट डू यू एक रिक्वायर? point लाइन और पे एक एक पॉइंट slope. और लाइन का, लाइन का एक पॉइंट और लाइन पे, Slope. सॉरी, लाइन का पॉइंट और लाइन का स्लोप, यही चाहिए ना? तो इस वाले लाइन का m1 कितना है बताओ? इस लाइन का स्लोप कितना है बोलो तो? m1 इज -4। अरे हेलो, यस सर। Yes, अरे sir. हेलो, है ना? सिंस लाइंस आर अरे सर वो नीचे परपेंडिकुलर। वाला सॉल्व कर रहे हो तो फिर बात में बोल नहीं पा रहे। हाँ चलो, लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट मींस mm1 इज -1, Minus दैट 1. इंप्लाइज m का वैल्यू कितना आया? 1/4. 1/4। अब क्या करेंगे? 1/4 को डाल देंगे किसमें? जो हमने इक्वेशन लिखी है। लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? दो चीज, एक पॉइंट और slope. भाई देखो, Slope. अगर तुम स्ट्रेट लाइन सीखना चाहते हो ना, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है, ट्रिक इज दिस, थिंक लाइन एज टू वेरिएबल सिस्टम। मतलब तुमको दो इक्वेशन चाहिए, थिंक लाइन एज टू वेरिएबल इक्वेशन। ये बात चमकती है, ये ट्रिक है आपका स्ट्रेट लाइन का। क्या सोचना है हमेशा स्ट्रेट लाइन में कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए क्या चाहिए? दो कंडीशन चाहिए बस, ठीक है? यस सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो सॉल्व करो। बाकी फिफ्थ वाले का आंसर बताओ। सर -1/21, 4/7। 4/7 7. सिंप्लीफाई कर देते हो ना चीजों को। 4/7 मतलब 12/21 है ना? सेटिस्फाई कर रहा है। -3 और 12×2 = 24। एक, हाँ सेटिस्फाई, सही है, सही है आंसर। ठीक है, आप लोग 6 का ABC सॉल्व करिए, मैं आंसर नीचे लिख रहा हूँ। 3x - y = 30। यहाँ पे x - 7y = 7×5 = 35 और 3 -32। और यहाँ पे x - 5y = -3। जो तो सही है क्या? मेरे आंसर्स गलत हैं? बताओ जरा। Sir, last वाला गलत है शायद. बहुत अच्छा, गुड यार। क्या आंसर लास्ट वाले का? Sir, 5x plus y is equal to 6. हाँ 5x plus y is equal to 6. 5x
plus y is equals to 6. प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। देखो तो भाई फील आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए? No, sir. कर लीजिए। इसको भी जो भी डाउट है बिल्कुल बिंदास पूछो, सॉल्व करेंगे अपन। हाँ क्या? सर उसका आवाज नहीं आ रहा है ना? ना सर फिफ्थ क्वेश्चन का -1,2 भी आ रहा है। Yes, sir. मेरा भी आ रहा है. -1,2 Yes, sir. एक लाइन दो जगह मीट कर सकती है क्या? तो फिर -1/21 12/21 गलत होगा। नहीं सर, ये सही है, -1/21। दो आंसर कैसे आ सकता है? दो लाइंस कैसे, दो लाइंस दो जगह कैसे मीट कर सकती है बताओ? तुम कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? सर -1,2। अच्छा बहुत अच्छा, गुड यार। -1,2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको देखना जरा। Yes, sir. वो तो Yes, satisfy sir. कर हो रहा रहा है. है. इसको Yes, sir. Yes, sir. कर रहा है. फिर नीचे वाला आंसर गलत गलत है क्या? नीचे वाला सर देखो, वो भी चेक करते हैं. नीचे वाला गलत है फिर तो। 12 × 36, 1 35, 35/21 गलत है नीचे वाला आंसर। This is the wrong answer. Correct answer is -1,2. दो मिनट सर, वो वाला भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई दूसरे वाले इक्वेशन को। यस सर, उस फर्स्ट वाले हाँ, इक्वेशन को sir, सेटिस्फाई yes, होगा yes, पर sir. सेकंड वाले पे नहीं होगा. आपने गलत सॉल्व किया साइमल्टेनियस। ठीक है, कॉपी कर लिया? बोलो भाई। डन सर. ये एक फॉर्मूला होता है, x1 y1 से किसी भी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको। ठीक है, इसका एक बड़ा ही अच्छा सा प्रूफ होता है, बहुत स्टैंडर्ड सा प्रूफ है, मैं कर दे रहा हूँ। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ax +
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, मुझे बताओ, और ये तुम्हारा पॉइंट है x1 कॉमा y1। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताओ b का कोऑर्डिनेट कितना है। इसको c ले लो और इसको b, तो b का कोऑर्डिनेट बताओ कैसे आएगा, कैसे निकालोगे b का कोऑर्डिनेट। इस वाली लाइन से b का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बताओ, नहीं निकाल सकते हो, डाल दोगे x को 0 ना। यस पुट सर। x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बताओ, y माइनस सी बाई बी, और यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0, x कितना आ गया, माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई ए। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला दिया है ना एक तुमको, यस सर। क्या होता है बताओ, जो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला दिया था ना एक आपको पिछली क्लास में, यस क्या था सर, बोलो, x1 x1 into इंटू y3 माइनस सॉरी y। माइनस सी बाई बी माइनस 0, राइट। यस सर। माइनस सी बाई बी 0 प्लस 0 इंटू कुछ होगा, और प्लस माइनस सी बाई ए इंटू y1 प्लस सी बाई बी। चमक रहा है ना, फॉर्मूला लगा दिया मैंने जो सिखाया था आपको। यस सर। क्या आ रहा है बताओ, मैंने सब क्या लगा दिया, सब गलत लगा दिया क्या, असली तो लगाया मैंने। x1 x2 x3, तो अजीबोगरीब क्यों बन गया, x1 के साथ c वगैरह कहाँ से आ गया। अच्छा सर आने हमने दो, राइट ठीक है, पोजीशन में डाला सारा। हाँ लग तो रहा है मुझे। माइनस x1 जो है सो है, सिंप्लीफाई करने पे कितना बन रहा है देख लेंगे ना क्या हो जाएगा। माइनस सी x1 बाई बी माइनस सी y1 बाई ए माइनस सी स्क्वायर बाई बी। अरे चमकता है इतना। सर ए भी होएगा ना वहाँ पर। हाँ ए बी है, ठीक है। तो अभी इसमें एलसीएम फैल्सियम लेके सी वगैरह बाहर आ जाएगा, सी बाई ए बी बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ बताओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी। ये बात चमकती है, एरिया आ गया। यस सर। अब इसी एरिया को अगर मैं इसको p ले लूं, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पी बेस इंटू इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट, और बेस पाइथागोरस से कितना आएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो दोनों एरिया बराबर होंगे ना। यस सर। दिस एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू सी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। क्या आप लोग को फॉलो कर पा रहे हो यहाँ पे। तो अगर दोनों एरिया बराबर है तो क्या हो गया देखो, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये सब पूरा कट गया, चमक रहा है क्या। यस तो सर। क्या आ गया बताओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू रूट p ए स्क्वायर इंटू प्लस यस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, जो मैं लिखा था वही आ गया ना, ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट बाई, बोलो अंडर रूट बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है क्या। यस सर। तो आपको मैं 2-3 क्वेश्चन पर अप्लाई कर देकर दिखाते हैं। 1,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए x प्लस वाई इक्वल टू 1, बी बताओ आंसर मुझे, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, फॉर्मूला में डालेंगे ना, फॉर्मूला क्या बताता है बोलो। हेलो या हाँ हाँ सर। इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, दाओ ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लाइन का इक्वेशन में x की यस जगह सर। x1, y की जगह y1। अरे ये बात चमकती है। और नीचे में क्या आ जाएगा, √2। क्लियर है क्या, कितना आंसर आ गया बताओ, 1/√2। बी में आ जाओ, बी में क्या होगा बोलो,
2 सर into इक्वेशन 1 के अंदर 1 और 1 सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। फिर यहाँ बताओ 3 into 1 minus 1 plus 5 by रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चमक रहा है क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या है? यस अंडर सर रूट ax, हाँ, Yes, रूट ऑफ sir. ax1 प्लस by1 प्लस प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यार देखो, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। सर ये 3 घंटे की क्लास है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, बोर हो गई क्या तू? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रही थी। सर एक्चुअली कल एग्जाम भी है तो उसका भी थोड़ा अभी शाम को पढ़ना पड़ेगा ना। कल कौन सा एग्जाम है? इंग्लिश का। इंग्लिश का है। अच्छा, इंग्लिश के लिए पढ़ते हो क्या? बढ़िया है। नहीं सर, बस वो नहीं नहीं, मैं सर पढ़ो एग्जाम भाई। से एक अरे दिन पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। यस सर। भाई इंग्लिश के लिए अगर 11th में पढ़ना पड़ता है तो ये अच्छी बात नहीं है। लोग बच्चे हो यार, मतलब तुम लोग यार बात करो यार, तुम लोग सर हम लोग एग्जाम को एग्जाम समझ के लेते हैं, हर एक एग्जाम के लिए थोड़ा सा करना तो पड़ता है ना सर। नहीं तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ लो, लेकिन स्कूल के एग्जाम को इतना सीरियसली 11th में नहीं ले सकते हो। उस मार्क्स का वैल्यू नहीं है। स्कूल में डांटते हैं बहुत। डांटने दो, ओपन हाउस के दिन पेरेंट्स के डांटने दो, सामने बहुत बोलते हैं। तो डांटने दो ना, सर डांटने फिर दो। पेरेंट्स हम लोग को बोलते हैं। पेरेंट्स फिर मुझसे बात करो ना। पेरेंट्स को तुम यहाँ पे मार्क्स मेंटेन रखो, बाकी पेरेंट्स को सर मेरे फिर अभी पेरेंट्स ने फैकल्टी के भी बोला था ऐसा, मैं मार्क्स कम आ रहे तो फैकल्टी ने मुझे बोला ऐसा ही है, इसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए। वैसा मतलब सर मतलब फैकल्टी ने मुझे बोला कि ये जेई का भी प्रिपेयर करने के लिए और जो ये भी है साइड बाय साइड थोड़ा करना पड़ेगा मुझे वैसा। अरे भाई, साइड बाय साइड करना पड़ेगा, मान रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल का छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल के एग्जाम को इतना सिंसियरली नहीं ले सकते हैं। 11th की बात कह रहा हूँ मैं, 11th में कोई वेटेज नहीं है इस मार्क्स का, ठीक है। ऐसी किसी समस्या में आप लोग मुझसे बात कर दो, पनवेल के बच्चे तो मुझे सीधे बात कर दो पेरेंट्स को, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। आपको 10th की चीजें नहीं आती, आप 11th की इंग्लिश की फंसे हुए हो यार। इंग्लिश के तो मैं बोर्ड में इंग्लिश में नहीं पढ़ गया था, बोर्ड के इंग्लिश में एक दिन पढ़ गया था 1 घंटे पहले यार, फिर भी 91 92 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, आज से 18-20 साल पहले यार, जब मार्क्स कटते थे। इन 9th के मैथ्स के लिए, 10th के मैथ्स के लिए उसमें पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्लियर, कॉपी कर लिया आपने? यस सर। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या क्या है टर्म 1 का सिलेबस मैथ्स में, डीएवी में, मतलब जो भी सीबीएसई वाले बच्चों क्या सिलेबस है? So set theory, relations and functions, straight lines, arithmetic progressions and geometric progression, sequence and series, कॉम्प्लेक्स फिर नंबर। हाँ, और लिमिट्स
और and statistics. ठीक है. Distance between two parallel lines. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा. Equal. बहुत अच्छा. तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पर भी क्या होगा? हर जगह Same होगा. Equal. इसकी फील आती है. तो इस पॉइंट को मैंने x1 y1 ले लिया, तो यहां से नीचे वाले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बताओ? अभी फॉर्मूला दिया तुमको ना. Yes sir. तो mx1 माइनस y1 प्लस c2. अब सोचो तुम्हारे इंग्लिश का एग्जाम कल सुबह है 10 बजे के आसपास और तुम्हारे पास पूरा शाम खाली है. नहीं, AP5 का तो फिजिक्स है ना शाम को. अभी किसका फिजिक्स है? अभी AP4 हाँ का. सर 84 का है. तो तुम लोग क्या 3 फिजिक्स नहीं घंटे अटेंड करने का वाले हो क्या? करना पड़ेगा ना सर. क्या चाहिए? फिजिक्स अटेंड करना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो? फिजिक्स अटेंड करना पड़ेगा ना. हाँ वही, छोड़ मत देना. और x1 y1 इस पे लाइक कर रहा है, मैं जस्ट छोड़ रहा हूँ 10 मिनट में. ठीक है, भगड़ाओ मत. फिजिक्स मत छोड़ना. ठीक है, भले मैथ्स छोड़ देंगे अपन, थोड़ा कम कर लेंगे. फिजिक्स मत छोड़ना. x1 y1 इस पे लाइक करेगा ना, समझो ये प्रूफ को. अगर x1 y1 लाइक करेगा तो क्या होगा? x1 y1 सेटिस्फाई करेगा. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. ये क्लियर है? तो mx माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? mx माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई? mx1 माइनस y1 का वैल्यू कितना आ गया बोलो? माइनस c1 आ गया ना. Yes sir. तो माइनस c1 प्लस c2 बाई Root of अंडर 1 रूट. plus m square. तो क्या आ गया फॉर्मूला? c2 माइनस c1 बाई 1 plus m square. अच्छा, अगर मान लो लाइन इस फॉर्म में है, यहां पर भी स्लोप क्या होता है? माइनस a बाई बी होता है ना. देख लिया ना आपने, माइनस a बाई बी होता है स्लोप. बोलो. तो दोनों पैरेलल लाइंस है ना कि नहीं? पैरेलल लाइंस हैं. Parallel है sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? माइनस a बाई बी एक्स माइनस c1 बाई बी और y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c2 बाई बी. तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिखता हुआ तुमको दिख रहा है? कुछ नहीं, वही आएगा ना वापस. देखो, c2 बाई बी माइनस c1 बाई बी है ना. और नीचे में क्या आ जाएगा बोलो? 1 प्लस एम स्क्वायर. घबरा गए तुम लोग यार. 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नहीं सर, क्या आएगा प्लानिंग बताओ? है आपका, कुछ स्पेसिंग थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है इसके थोड़ा सा. वो स्कूल वाले हैं. ठीक है, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही आ गया ना फॉर्मूला वापस से. कोई बात. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फॉर्मूला क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है. फॉर्मूला क्या है? c1 माइनस c2 बाई 1 plus m square root m. ये बात चमकती है. Yes sir. Yes. कॉपी करो इसको.
कॉपी कर लिया है? No, sir. नहीं सर। वैसे सर वहाँ पर आपने जो सेकंड वाला जो राइट साइड से आप नीचे लिखा है ना, वहाँ पर C2 - C2 लिखा, वहाँ पर C1 ऐसा ये रहेगा ना। अरे सही, सॉरी। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. यस सर, डन। देखो ध्यान से, ये लाइन है। अच्छा, आप कभी शीशे के सामने खड़े हुए हो? आपका इमेज आपका इमेज कितने दूर बनता है? अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपका इमेज कितने दूर बनता है? सर जितने दूर हम खड़े हैं उतनी दूरी बनता है वो। इसका मतलब जो मिरर होता है, मतलब आपसे और आपके इमेज के बीच को ज्वाइन करूं मैं एक स्ट्रेट लाइन से, उसका मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा? मिरर पे। एनीवेज, ये पॉइंट x1 y1 है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि A से
तुम एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ, ठीक है, जो कि नीचे वाली लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ फुट परपेंडिकुलर। ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे बोलो? सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर नीचे वाली लाइन की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यस सर, जो लाइन परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है इक्वेशन उसका को भी सैटिस्फाई इक्वेशन करेगा। सेटिस्फाई करेगा ना। सॉल्व, हाँ तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही तो पूछो, निकालूं कैसे, कैसे करूं? सर दोनों का स्लोप ये होएगा ना -1 मल्टी प्रोडक्ट। हाँ सही बात है। तो मतलब उससे तुम्हारा एम क्या क्या चाहते हो निकालना बताओ? तो सर फाइंड, हाँ बोलो। फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किससे बन रहा है? फुट किससे बन रहा है? फुट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ, किससे? इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो। परपेंडिकुलर और जो रेगुलर लाइन। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन। येलो लाइन। तो ग्रीन लाइन का तो इक्वेशन मालूम है, यस सर। येलो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? सर वो उसका स्लोप फाइंड करेंगे और फिर बाद में वो सो ग्रीन लाइन से येलो लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हाँ, इक्वेशन m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया येलो लाइन का इक्वेशन है ना। और m कैसे आएगा? m इंटू ग्रीन लाइन का स्लोप कितना है, -a/b इज इक्वल टू, ये तो बस कहानियां है, ये बस प्रोसेस समझा है मैंने, याद नहीं करना है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अच्छा, और इसी में अगर मैं इमेज की बात करूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी पॉइंट का अगर इमेज निकालना हो तो इमेज कैसे निकलेगा? इमेज कैसे बनता है मिरर में? इमेज कैसे बनता है बताओ? जितना आगे रहते हो, जितना आगे रहते हो उतना ही पास बनेगा इमेज। जितना आगे रहते हो उतना ही पीछे रहते हो, राइट? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। इक्वल। और ये जो होगा एंगल क्या होगा? 90। ओके, हाँ सर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या है फिर से? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे बोलो। यस तो सर। यस सर, पहला फुट ऑफ स्टेप क्या परपेंडिकुलर। होगा बोलो? एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए और जो भी नेक्स्ट वाला दूसरा पॉइंट है। ए एंड आई। आई क्या है? इमेज। तो आई कैसे निकालोगे बोलो? पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले सर फुट ऑफ पहले परपेंडिकुलर फाइंड फाइंड फुट ना, पहले फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले एफ निकाल लो, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसको कैसे भी निकाल सकते हैं ना सर, क्योंकि दोनों इक्वल साइड ये रहेगा ना, यूज इक्वल ऑफ लेंथ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। चमकता है क्या? अरे तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट है, तुम्हारे पास इसका कोऑर्डिनेट है, तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला से आई नहीं निकाल लोगे? सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? अब तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम सर मुझे नाम याद नहीं रहता उसका क्या। तो तुम याद, तुम लास्ट क्लास में थे नहीं क्या? x1 नहीं, x2 हाँ y। हाँ याद है सर। अरे वो सर नाम याद नहीं रहता, वो मुझको वो फॉर्मूला याद रहता है। अलग अलग नाम है, किसी का ये सेक्शन रहता है, उसका वो रहता है। कॉपी कर लिए? नो सर। स्टेट बोर्ड में क्या था होमवर्क मेरा? 5.1 करवा दिया, 5.2 करवा दिया है ना, और क्या था सर 5.3। तो भाई? मतलब तो आपने हाँ बोला था कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट मतलब। हाँ कर लो। 5.3, 5.4 स्टेट बोर्ड का और
एनसीईआरटी का 10.3 प्लीज नेक्स्ट क्लास में करके आना सर प्लीज नेक्स्ट प्लीज क्लास कब है? प्लीज। सर नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा क्या? चांसेस तो हैवी हैं, कुछ बैच के तो होगा ऑफलाइन मेरे ख्याल से। सर तो ठीक फिर है। जिनका ऑफलाइन होगा फिर उनका ऑनलाइन नहीं होगा ना, फिर कंपलसरी ऑफलाइन होगा। नहीं कंपलसरी ऑफलाइन नहीं है, कंपलसरी ऑफलाइन नहीं है, जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो आ सकते हैं यार। वैसे भी नया वेरिएंट आ गया है ना यार, तो हम नहीं हाँ चाहते सर। कि आप मरो यार, आप घर में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, हम ऑफलाइन कर रहे हैं, जिसको आना है आ जाना। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है। होमवर्क ये है एनसीईआरटी 10.3 और 5.3 5.4 प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, होमवर्क होना चाहिए प्लीज। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर Yes, हो sir. जाएगा। प्लीज करके आना होमवर्क प्लीज। कब ठीक है है, सर वैसे? आप मान के चलो कल है, और कल नहीं बहुत अच्छी बात है, बट मान के चलो कल रात में क्लास है, मोस्टली कल नहीं है मुझे मालूम है। ठीक है, यस सर। पहला एटलीस्ट एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी कर लेना फिर स्टेट बोर्ड कर लेना। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है कॉपी सर। करो इसको। कॉपी हो गया? सर Yes, वो sir. सेकंड वाला कर। कर लो। सर ये चर्च तो गेट पे कब ऑफलाइन स्टार्ट होगी? सर्किट पे यार अकबर से पूछो यार। ठीक है, तुम लोग कॉलेज शुरू हो गया? ऑफलाइन नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। सर ऑफलाइन अरे प्रैक्टिस भाई, स्टार्ट हो गया हम लोग का। भाई पहले कॉलेज तो ऑफलाइन हो जाने दे यार। मेरे ख्याल से अभी तो सब डिले ही हो जाएगा उस साइड तो, जो भी एरिया एयरपोर्ट के आसपास का है ना, वहां तो डिले ही कर देंगे वो लोग और चीजों को। तो नया वाला जो वेरिएंट है शायद पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉपी कर लिए? यस सर डन हो गया। ठीक है, प्लीज होमवर्क करके खत्म करो 10.3 5.3 5.4। ट्यूसडे के पहले क्लास पक्का होगी। ट्यूसडे को, अब आप लोग का यूनिट टेस्ट संडे को होता था ना पहले, अब उसको ट्यूसडे रख दिया है हमेशा के लिए। ठीक है, तो ट्यूसडे के पहले क्लास तो होगी ही होगी। सर संडे का क्यों नहीं रखा अभी? इसीलिए ट्यूसडे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चों का संडे को सर रात में फिर फैमिली आउटिंग होती है, ये होती है, और फिर संडे को क्लासेस भी सुबह ज्यादा होती हैं सर, तो रात तक थक जाते हैं, तो फिर ट्यूसडे रख दिया स्टेटस सब। थैंक यू तो, सर, बहुत तो अच्छा काम ट्यूसडे किया। तो ट्यूसडे को तो क्लास होगी ही होगी, एल्स या तो डाउट क्लास होगी। मैं डिस्कस करूंगा इसको, प्लीज कर लो सब लोग। ठीक है, यस Yes, थैंक यू सर। चलो बाय बाय।